Hello everyone, welcome to ODI IITian. In this video lecture of 32 classification, we will discuss about how to draw stereodiagrams and symmetry of 32 point groups and discuss some important practice questions related to it. Before going to start, you have to remember these two tables. The first table helps you to distinguish the HM symbol belongs to which crystal system. Similarly, the second table helps you to draw the symmetry of point groups. We already covered till tetragonal crystal system. Now we will start from hexagonal crystal system. अगर आपको एक HM सिंबल गिवन है एंड HM सिंबल के फर्स्ट पोजीशन में अगर 6 बाई m 6 बार और 3 बार मोस्ट एक्यूरेटली 6 and 3 present है at the first position of the HM symbol, then we can say that HM symbol belongs to hexagonal crystal system. सिमिलरली अगर हम उसका सिमेट्री ड्रॉ करेंगे देन वी हैव टू रिमेंबर दिस मास्टर ट्रिक. सो at the first position we have to align with c axis direction, and with the second symbol we have to align with a1 a2 a3 axis. आप ऐसे देख सकते हैं दिस इज द a1, this is the a2 and this is the a3 axis. Similarly the third position will align, that is diagonal, that is d1 d2 and d3. नाउ द फर्स्ट एच एम सिंबल इज 3 बार यहाँ पे आपको एच एम सिंबल गिवन है. सो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल वी ऑलरेडी नो दैट दिस एच एम सिंबल बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. यहाँ पे अगर एच एम सिंबल 3 बार गिवन है यानी 3 फोल्ड रोटो इन्वर्सन. सो सिंपली अगर हम इसका सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए डॉटेड पेरिफेरी. डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ करने के बाद हमको 3 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ करना है. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बोला है कि रोटो इन्वर्सन. सो इन दिस केस यहाँ पे 3 फोल्ड सिमेट्री को हम डार्क करेंगे. सिमिलरली द सेकेंड एच एम सिंबल इज 3-2. अगर ये 3-2 एच एम सिंबल गिवन है फ्रॉम द फर्स्ट टेबल वी नो दैट बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से ये एच एम सिंबल बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली इसके जो फर्स्ट पोजिशन में है दैट अलाइन थ्रू सी एक्सिस, एंड जो सेकेंड पोजिशन में है that align through a1 a2 and a3 axis. so in this case first हमको c axis के थ्रू सेंटर में 3 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ करने हैं. फिर a1 a2 a3, दिस इज द a1 axis, दिस इज द a2 axis and दिस इज द a3 axis direction. यहाँ पे हमको 2 फोल्ड हम ड्रॉ किए हैं. सो सिंपली दिस इज द सिमेट्री डायग्राम ऑफ 3-2 HM सिंबल. यहाँ पे आपको एच एम सिंबल के साथ साथ उसका कंप्लीट सिमेट्री कैसे ड्रॉ किया जा रहा है ये आपको याद रखना है. उसके साथ साथ उसका जनरल नेम याद रखना है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल. यहाँ पे नेक्स्ट एच एम सिंबल गिवन है दैट इज 3m. तो अगर 3m एच एम सिंबल हमको गिवन है देन फ्रॉम द टेबल 1 वी नो दैट बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. सो इसका जो फर्स्ट सिंबल है दैट अलाइन विथ सी एक्सिस डायरेक्शन, एंड सेकेंड सिंबल align with a1 a2 and a3 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो सिमिलरली हम उसके सेंटर में 3 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ करने हैं. दिस इज द 3 फोल्ड सिमेट्री. एंड यहाँ पे हम a1 a2 a3 एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सो हमें पता था कि दिस इज द a1 डायरेक्शन, दिस इज द a2 डायरेक्शन एंड दिस इज द a3 डायरेक्शन. बट इन दिस केस मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मिरर प्लेन ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली the next HM symbol is 3 bar 2m. From the table 1 we know that belongs to a hexagonal crystal system, and first position में 3 बार है. 3 बार यानी 3 फोल्ड रोटो इन्वर्सन. तो सिंपली हमने 3 फोल्ड ड्रॉ कर लिया, उसके साथ साथ 3 फोल्ड को डार्क कर लिया, दैट इज 3 फोल्ड रोटो इन्वर्सन. सेकेंड पोजिशन में a1 a2 a3 एक्सिस के थ्रू अलाइन होगा. दिस इज द a1 एक्सिस, ब्लू कलर में हमने ड्रॉ किया है. दिस इज द a2 एक्सिस एंड दिस इज द a3 एक्सिस. हमने यहाँ पे 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली यहाँ के थर्ड पोजीशन में आप देख सकते हैं कि मिरर प्लेन प्रेजेंट है. सो मिरर प्लेन डायगोनल के थ्रू अलाइन होता है. सो सिंपली वी नो दैट द वर्टिकल लाइन एंड द रिमेनिंग आर द रेड कलर में जो है दैट इज द डायगोनल. सो हमने सिंपली डायगोनल्स को रेड कलर में पूरा मिरर प्लेन बना लिया. नाउ द नेक्स्ट एच एम सिंबल इज 6. सो we know that 6 belongs to hexagonal crystal system and 6 c axis के थ्रू अलाइन करेगा. तो सिंपली हमने 6 फोल्ड सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज 6 बार यानी 6 रोटो इन्वर्सन. वी ऑलरेडी नो 6 बार इज सिमिलर टू 3/m. सो सिंपली हमने यहाँ पे
सिक्स रोटो इन्वर्सन को 6-4 सिमेट्री ड्रॉ करके यहाँ पे इन्वर्सन वाला सिंबल ड्रॉ कर लिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट HM सिंबल दैट इज 6/m। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड 6/m है दैट इज सी एक्सिस के थ्रू अलाइन है। सो इन दिस केस हम पहले 6-4 सिमेट्री उसके सेंटर में ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सी एक्सिस के थ्रू अलाइन है एंड द रिमेन यहाँ पे एक मिरर प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी एक्सिस। सो इन दिस केस हमने पेरिफेरी को सॉलिड पेरिफेरी ड्रॉ किया है। सिमिलरली द नेक्स्ट HM symbol is 622। 622 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल है दैट बिलोंग्स टू सी एक्सिस। सो फर्स्ट हमने यहाँ पे 6-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एट द सेंटर दैट रेफर्स टू सी एक्सिस डिरेक्शन। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन में A1, A2, A3 एक्सिस है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दिस इज द A1, दिस इज द A2 and this is the A3 axis which is colored in blue color. Similarly हम यहाँ पे 2-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिए हैं दैट इज 2-4 सिमेट्रीज। नाउ थर्ड पोजीशन में डायगोनल है। डायगोनल के केस में हम 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करना है। हमको पता है जो रेड कलर में मार्क किया है दैट इज दो डायगोनल। सो सिंपली हमने डायगोनल्स में 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करने हैं। सो आपको इन दिस केस उसका जो HM सिंबल है उसका सिमेट्री ड्रॉ करना आना चाहिए एंड उसका नाम पता रहना चाहिए। सिमिलरली नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। सो आप देख सकते हैं दिस इज द MSQ क्वेश्चन। तो इन दिस केस हमको बोला है कि व्हिच आर द करेक्ट फॉर अपर हेमिस्फीयर स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे बोला गया है दिस सिंबल इज डायड एंड द दिस सिंबल दैट इज द स्क्वायर शेप दैट इज टेट्रायड। हमको ऑप्शन में दिया गया है कि एंगल बिटवीन एक्सिसेस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्रिस्टल कंटेन 1 टेट्रायड एंड क्रिस्टल कंटेन 1 डायड 4 डायड्स और क्रिस्टल कंटेन 5 मिरर प्लेट्स। ये सॉल्व करने के लिए हमको एक स्टेरियो डायग्राम यानी सिमेट्री गिवन है। सो इन दिस केस अगर हमको एक सिमेट्री गिवन है सो सिमेट्री को हम डीकोड करेंगे उसके HM सिंबल के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसके सेंटर में क्या है। इसके सेंटर में 4-4 सिमेट्री है। तो इन दिस केस हमने 4-4 लिख लिया दैट इज सी एक्सिस डायरेक्शन एंड हम देख सकते हैं कि इसके पेरिफेरी सॉलिड है। सो सिंपली हम 4/m लिख लिया क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरी सॉलिड है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इसका जो A1 एक्सिस एंड A2 एक्सिस के डायरेक्शन में 2-4 सिमेट्री है एंड वो मिरर प्लेन के थ्रू अलाइन है। सो सिंपली हमने 2-4 लिख लिया एंड डिवाइडेड बाय m दैट इज 2/m कर लिया। सिंपली आप देख सकते हैं कि डायगोनल में D1 एंड D2 के थ्रू 2-4 एक्सिस है एंड मिरर प्लेन भी प्रेजेंट है। सो सिंपली द HM सिंबल इज 4/m 2/m 2/m which is named as डाइटेट्रागोनल डाइपिरामिड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि दी एंगल बिटवीन एक्सिसेस अल्फा बीटा गामा इज 90 डिग्री। हमें पता है कि अगर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये बिलोंग कर है देन उसका अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली बोला गया है कि क्रिस्टल कंटेन 1 टेट्राइड, ए टेट्राइड बिलोंग्स टू दिस सिंबल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सी एक्सिस के थ्रू एक टेट्राइड प्रेजेंट है देन दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सिमिलरली द क्रिस्टल कंटेन 4 डायड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2-4 सिमेट्री को डायड बोला गया है। सो इन दिस केस 1 2 3 4 देयर आर 4 डायड्स। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सिमिलरली द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिस्टल कंटेन 5 मिरर प्लेन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरिफेरी सॉलिड है तो इसलिए फर्स्ट मिरर प्लेन एंड सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन यानी 5 मिरर प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है यानी सारे ऑप्शंस करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको MSQ में आएंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मिरर प्लेन्स आर प्रेजेंट इन डाई ट्राइगोनल डाई पिरामिड क्लास। अगर हमको एक नाम गिवन है डाई ट्राइगोनल डाई पिरामिड हम इसे डीकोड करके उसका HM सिंबल लिख सकते हैं। उसका HM सिंबल 6/m2 है और उसका मैजिकल फॉर्मूला हमें पता है कि दैट इज 133 यानी 6 फोल्ड रोटो इन्वर्सन सी एक्सिस के थ्रू है एंड m दैट इज मिरर प्लेन उसके A1 A2 A3 एक्सिस एंड द बाकी 2 फोल्ड एक्सिस 2 फोल्ड सिमेट्री हमारा डायगोनल्स के थ्रू अलाइन है। सो इन दिस केस दिस इज द सी एक्सिस डायरेक्शन।
हम 6 बार को ये भी पता है कि 3/m लिख सकते हैं. सो इन दिस केस दैट इज 3 एक्सिस, दैट इज द सिंगल डायरेक्शन. सो यहाँ पे हमें एक तो मिरर प्लेन मिल गया. नाउ हमें पता है कि जो सेकेंड पोजीशन में रहेगा दैट इज A1, A2 एंड A3 एक्सिस. यानी हमारे यहाँ पे हमारे पास 3 तो मिरर प्लेन्स है. सो यानी टोटल दैट इज 3 मिरर प्लेन्स विथ A1, A2, A3 एक्सिस and that is 1 mirror plane with C axis direction. Total number of mirror planes are 4. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. If this lecture is really informative to you, please do like, share and subscribe. Thank you so much.